नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर से एक बार इग्नू से रिलेटेड एक नया अपडेट लेकर आया हूं, जिसका नाम है फीडबैक फॉर्म फॉर लर्नर। तो इग्नू ने एक फॉर्म जारी किया है जो अपने यहाँ जो लोग भी शिक्षा उनके यहाँ लेते हैं उनसे उनका प्रतिक्रिया पूछने के लिए एक फीडबैक फॉर्म जारी किया है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फीडबैक फॉर्म जो है इग्नू के द्वारा जो गूगल फीडबैक फॉर्म जारी किया गया है उसको भरेंगे कैसे, यह भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं इग्नू के फीडबैक फॉर्म पे। जैसे आप इग्नू के फीडबैक फॉर्म पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है फीडबैक फॉर्म फॉर लर्नर। यह फीडबैक फॉर्म का फॉर्म जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट खोल सकते हैं और वहाँ से ही आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है जैसे कि ये डियर लर्नर, आपसे रिक्वेस्ट किया गया है कि जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो बहुविषयक, समग्र, बहुभाषी, कौशल आधारित, रोजगार योग्य, समावेशी और परिणाम आधारित शिक्षा पर बेस्ड है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके अनुसार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर आपकी इग्नू प्रतिक्रिया चाहता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। दूसरा, इसमें नीचे जो लाइन है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है अपने बहुमूल्य की समय का 10-15 मिनट आप इस फीडबैक फॉर्म को भरने में दे दीजिए। आपकी जो भी गोपनीयता है उसको बनाए रखेगी, या आप जो भी प्रतिक्रिया देंगे आपकी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। इसमें ये भी आपको बोला गया है कि आप जो है इस फीडबैक फॉर्म को 31 मार्च 2022 तक सबमिट कर दें। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि यह फीडबैक फॉर्म कैसे भरेंगे। यहाँ पे दिया है आपका ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। नेम ऑफ द रीजनल सेंटर का आप नाम डालेंगे, कौन से जेंडर हो, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, तो ये आपको डालना है, जैसा यहाँ पे मैंने डाल दिया है। एज ग्रुप आपका कौन सा है, आप लेस देन 20 ईयर हैं, या 20 to 30 ईयर हैं, या 31 to 40 ईयर हैं, या 41 to 50 ईयर है। जो भी आपका एज ग्रुप है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोग्राम कौन सा है, आपने कौन से प्रोग्राम में इनरोल करवाया है, फिर कौन से ईयर में आपने इनरोल किया है, ये आपको लिखना है। आप जॉब करते हैं या जॉब नहीं करते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, ये इसमें आपको ट्रिक करना है। बाद में कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, इसमें सभी कैटेगरी है, जैसे SC, ST, OBC, जनरल और EWS। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नीचे दिया गया है IT फैसिलिटी अवेलेबल, डू यू हैव योर ओन IT डिवाइसेस, यहाँ पूछा गया है कि आपके पास IT फैसिलिटी अवेलेबल है या आपके पास IT डिवाइसेस है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट या आईपैड। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है द प्रॉस्पेक्टस प्रोग्राम गाइड हैज़ डिफाइंड क्लियरली द एक्सपेक्टेड प्रोग्राम स्पेसिफाइड कस्ट आउटकम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको मार्क देना है स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। इसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्ट्रांगली एग्री। आपकी जो इच्छा हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
नीचे जो दिया गया है, नीचे दूसरा जो प्रश्न है, द इंट्रोडक्शन इन एवरी ब्लॉक हैज़ क्लियरली स्टेटेड कोर्स स्पेसिफाइड आउटकम्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो है आपका जो ब्लॉक है वो क्लियरली बताया गया है और जो आउटकम है वो अच्छा है। यहाँ पे आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं या स्ट्रांगली एग्री हैं, आपको किसी एक पे क्लिक करना है। जैसा आप उसको मार्क करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एग्री है तो एग्री पे क्लिक करना है, स्ट्रांगली एग्री है तो स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक करना है। तीसरा जो सवाल है, द लर्निंग आउटकम हैज़ बीन क्लियरली स्पेल्ड आउट इन एवरी यूनिट ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे आपको अगर डिसएग्री हैं तो डिसएग्री पे क्लिक कीजिए, स्ट्रांगली एग्री है तो स्ट्रांगली एग्री पे, या अनडिसाइडेड है या आपको स्ट्रांगली डिसएग्री है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई प्रीफर टू स्टडी फ्रॉम द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ओनली। तो आप जो है क्या प्रीफर करते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ओनली प्रीफर करते हैं या आप लैपटॉप पे गूगल फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में पसंद करते हैं। तो अगर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल पसंद आती है तो आपको स्ट्रांगली एग्री करना है या एग्री करना है या अनडिसाइडेड है, जो भी है आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ना है। पांचवा जो सवाल है वो इसमें ये पूछा गया है कि आई प्रीफर टू स्टडी थ्रू इग्नो ई कंटेंट ऐप। ई कंटेंट का जो ऐप है आप उसके साथ पढ़ना चाहते हैं। आई प्रीफर टू यूज़ द स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन ई ज्ञान कोश WEAS पोर्टल। ई ज्ञान कोश में जो मटेरियल दिया गया है आप उसको पढ़ना चाहेंगे। अगर आप एग्री हैं तो एग्री लिखिए, स्ट्रांगली एग्री है तो स्ट्रांगली, या अनडिसाइडेड है तो अनडिसाइडेड। आई प्रीफर टू यूज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देन प्रिंटेड SLM। इसमें ये पूछा गया है कि आप प्रीफर करते हैं इस ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रिंटेड मटेरियल SLM जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उससे जो है आप ऑनलाइन मटेरियल पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको इसमें से जो भी लगता हो आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। द असाइनमेंट हैव हेल्प मी ग्रेसिम द कोर्स कंटेंट। अगर आपको एग्री डिसएग्री जो भी आपको लग रहा हो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क या इंटर्नशिप प्रैक्टिकल हैव हेल्प मी एक्वायरिंग डिजायर स्किल एंड कॉम्पिटेंस। यहाँ पे भी आपको जो भी अच्छा लगता हो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। एकेडमिक काउंसलिंग सीजन हैव हेल्प मी क्लेरिफाइंग बाय डाउट एंड क्यूरी। तो इस पे आपको अगर हेल्प मिलता हो क्यूरी और डाउट पे तो आप एग्री कर सकते हैं, या स्ट्रांगली एग्री या अनडिसाइडेड या डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन इन द टर्म इन एग्जामिनेशन हैव एडिक्वेटली कवर्ड द सिलेबस। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपको इसमें लगता हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू हैव इंटरेक्शन विथ इग्नो फैकल्टी बिसाइड द एकेडमिक काउंसलर। आपकी जो ये प्रतिक्रिया है वो इग्नो के बहुत ही काम आने वाली है। तो आप जिस तरह से प्रतिक्रिया देंगे इग्नो उस तरह से अपने लर्निंग प्रोसेस में परिवर्तन करेगा। तो इसके लिए आप जो भी भरें आप ध्यान से देखकर भरें। तो यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इज इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। इसमें से आपको जो भी लगता हो वहाँ पे उस खाने को आप भर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आप जो यहाँ पे भरेंगे इग्नो के स्टडी प्रोसेस में वही
चेंज आएंगे, तो जो भी हो वो अच्छी तरह से आप यहाँ पे भरेंगे। द टर्म इन एग्जामिनेशन टी रिजल्ट वेयर डिक्लेयर्ड ऑन टाइम, यहाँ पे हम डिसएग्री हो सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि द टर्म इन एग्जामिनेशन टी रिजल्ट वेयर डिक्लेयर्ड ऑन टाइम, तो यहाँ पे आप डिसएग्री हो या अनडिसाइडेड हो, एग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या उस खाने को आप भर सकते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है, द असाइनमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टी ग्रेड्स वेयर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन टाइम। अभी ए कॉपी ऑफ योर रिस्पांस विल बी, अभी हमने 15 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और लास्ट में जो दिया है कॉपी ऑफ योर रिस्पांस विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस दैट यू प्रोवाइडेड, आपने जो ईमेल दिया है उस पे जो है एक कॉपी आपको भेज दी जाएगी तब जब आप सबमिट करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको जो है एक कॉपी आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। जैसे आपके ईमेल एड्रेस पे एक कॉपी आ जाएगी तो आप समझ जाना कि जो आपने फीडबैक फॉर्म भरा है वो पूरी तरह से भर दिया था, सबमिट हो गया है। तो धन्यवाद।